कर्म विभाग योग निरूपणम। हनुमान जी बोले, हे जानकीनाथ, हे भक्त वत्सल, हे रघुनाथ जी, आपको प्रणाम है। अहो, मैंने आपको जो बहुत कष्ट दिए हैं, इस अपराध के लिए आप क्षमा करें। फिर भी मेरे सुनने योग्य बहुत सी बातें हैं, किंतु अवसर देखकर क्रमशः मैं उनको पीछे से सुन लूँगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे कपे, तुम इंगितज्ञ होकर भी इस समय मुग्ध ही हो रहे हो तत्वार्थों के कथन करने में, जबकि मैं अत्यंत उत्कंठित हो रहा हूँ। तब तुम ऐसा क्यों कहते हो? झूठी गप्पों से होने वाले परिश्रम का मुझ में लेश भी नहीं है। उल्टे इस समय आत्म आनंद रूपी अमृत से भीगी हुई मेरी वाणी संबंधी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं। इस कारण हे मारुते, परम तत्व को समझाने में लगे हुए मुझसे जो तुम्हारे सब प्रश्न हो, सो इच्छा अनुसार निर्भय होकर पूछो। हनुमान जी बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, श्रेष्ठ पुरुषों ने संचित, आगामी और प्रारब्ध नामक 3 प्रकार के कर्म कहे हैं। कुछ विद्वानों के मत से उन कर्मों में से संचित कर्मों का नाश ज्ञान प्राप्त होने से उनके सुख दुखात्मक फल के भोगे बिना ही शीघ्र हो जाता है। वेदांत के पारदर्शी पुरुषों का कथन है कि संचित कर्मों के नाश हो जाने पर विद्वत जन पुण्य अथवा पाप कर्म नहीं करते, अतः उनके आगामी कर्मों का संबंध भी नहीं रह सकता। तत्व ज्ञानी गण कहते हैं कि हाथ से छूटे हुए बाण के समान विद्वानों के प्रारब्ध कर्मों का भोग किए बिना नाश नहीं होता। अन्य विद्वानों का मत है कि फल भोग से संचित कर्मों का नाश होता है, फिर आगामी कर्मों का नाश उनसे संबंध न होने के कारण हुआ ही रहता है और प्रारब्ध कर्मों का भोग के बिना ही नाश हो जाता है। इस प्रकार श्रेष्ठ विद्वानों के कहे हुए दोनों पक्षों में से किसी एक का मुख्य रूप से निश्चय करके, हे रघुनाथ जी, मुझ पर आप प्रसन्न हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रश्न करने में निपुण परम बुद्धिमान हनुमान, तुमने बहुत अच्छा पूछा। यह प्रश्न श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा भी अवश्य ही जानने योग्य है। तुमने कर्म मत संबंधी 2 पक्ष कहे, उनमें से विद्वानों के मुख से तुमने जो पहला पक्ष सुना वह गौण है और श्रेष्ठ विद्वानों के मुख से जो दूसरा पक्ष सुना वह मुख्य है। जिनमें जीवन मुक्ति पर्यंत तत्व विचार है, उस पक्ष के लोगों का पूर्वोक्त मत विशेष रुचिकर नहीं होगा। जिनमें विदेह मुक्ति पर्यंत विचार है, उस पक्ष के लोगों का पीछे कहा हुआ मत उत्तम प्रीतिकर होगा। भली भांति निरूपण करने से प्रथम पक्ष में बहुत विरोध है, क्योंकि संचित कर्मों का भोग किए बिना ज्ञान की उत्पत्ति होना असंभव है। पहले उत्पन्न हुआ ज्ञान बलहीन होने के कारण उसमें बलवान संचित कर्मों का नाश करने की शक्ति नहीं रहती। संचित कर्म भोग से ही नष्ट होते हैं। ऐसा यदि कहें तो प्रायश्चित संबंधी शास्त्रीय वचन व्यर्थ हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित से उपपातक नष्ट होते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महापातकों के लिए प्रायश्चित संबंधी वचन है, ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अर्थवाद है। अन्यथा मानने से फल शब्द वृथा होगा। किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा। यदि वह न भोगा जाए तो करोड़ों कल्पों तक उन कर्मों का क्षय न होगा। यह पूर्वाचार्यों का सिद्धांत पूर्व पक्ष का विरोध करता है। ब्रह्म, ईश्वर और गुरुगण का वैषम्य भी उस पक्ष में उपस्थित होता है। जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया है, उन्हीं के लिए फल शब्द अपने आप सार्थक है। ऐसा यदि कहें तो कर्मों के ज्ञान द्वारा नष्ट होने की जो प्रसिद्धि है, सो व्यर्थ हो जाएगी। वेदों में कहा है कि काश की रुई जिस प्रकार अग्नि में डालने से जल जाती है, उसी प्रकार कर्म भी ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं। इस श्रुति के अनुसार जो कर्म शून्य हो गए हैं, उनके लिए कर्म भोग हो ही नहीं सकता। ऐसा यदि कहें तो सुनो, ज्ञान अग्नि उपपातकों का अथवा प्रारब्ध कर्मों का नाश करता है। हे कपिपुंगव,
तुम इसको अन्यथा न समझो। महापातक और सकाम पुण्य कर्म जब भोग से नष्ट हो जाते हैं तब समस्त संचित कर्म भी तद्रूप होने से नाश को प्राप्त होते हैं। कर्मों के द्वारा बने हुए इसी देह में निष्काम कर्म और अन्यान्य पुण्य कर्म श्रवण आदि द्वारा निश्चय ही ज्ञान उत्पन्न करते हैं। ज्ञान प्राप्ति में बाधा देने वाले पाप पुण्य प्रबल श्रवण आदि द्वारा जागृत अवस्था में फल देते हैं, और यदि वे पाप पुण्य दुर्बल हों तो उनका फल स्वप्न में स्वयं होता है। जो तीनों अवस्थाओं को छोड़कर अपने आत्मा में अखंड रममाण होता है, उसका ज्ञान बलवान होने से उसके समस्त कर्म विफल हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म तभी तक भोगने पड़ते हैं जब तक देह के साथ आत्मा का संबंध होता है। देहात्म भाव इष्ट नहीं है, इस कारण प्रारब्ध का त्याग करो। पहले संचित कर्म है इसलिए वे बलवान हैं, और पीछे प्रारब्ध कर्म है इसलिए वे दुर्बल हैं। ऐसा मानना पूर्वाचार्यों के मत से असत्य मिथ्या है। हनुमान जी बोले, हे भगवान, हे रघुशार्दूल, कर्मों का विनियोग आपने अच्छा ही कहा है, तथापि मुझे एक और संदेह है। विद्वानों आत्मज्ञानियों के पुण्य और पाप उनके मित्र और शत्रुओं में चले जाते हैं। यह तो श्रुति कथित सिद्धांत है, यह दोनों पक्षों के विरुद्ध है। आत्मज्ञानियों के संचित और प्रारब्ध कर्मों का जब भोग और ज्ञान से नाश हो जाता है तब उनका दूसरे जो शत्रु और मित्र हैं उनमें विनियोग कैसे होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सम्यक ज्ञान का उदय होने के पहले या पीछे लोक संग्रह की बुद्धि रखकर ही जो नैमित्तिक रूप से क्रियमान पुण्य कर्म हो वे आत्मा द्वारा उपभुक्त अथवा ज्ञान द्वारा नष्ट न होने के कारण हे कपिपुंग मित्रों में चले जाते हैं। लोक संग्रह की बुद्धि न रखकर विद्वानों द्वारा किए न जाने वाले अर्थात आत्मज्ञान प्राप्ति के पूर्व किए हुए जो नैमित्तिक अथवा काम्य पाप कर्म हुए हैं उनका भोग न होने से अथवा ज्ञान के द्वारा उनका नाश न होने से आत्मज्ञानियों के ऐसे पाप कर्म हे वायुपुत्र उनके शत्रुओं में चले जाते हैं। वे पुण्य पाप पृथक होने के कारण अर्थात मित्र और शत्रुओं में चले जाने के कारण न संचित के अंतर्गत है, न प्रारब्ध के और न आगामी के ही अंतर्गत है। परोक्ष ज्ञानियों के ये सब पुण्य पाप उनके जीवन के मध्य में या अंत समय में उनके मित्र और शत्रुओं में जाते हुए जाने जाते हैं। परमात्मा वेत्ता इन अच्छे बुरे कर्मों से निष्काम होने के कारण जल में कमल पत्र के सदृश लिप्त नहीं होते। ज्ञानोदय के पहले जो कुछ नित्य कर्म यहाँ किए गए हों हे मारुते वे ज्ञान और मोक्ष के सहकारी अर्थात सहायक होते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, नित्य कर्मों का ज्ञान का सहकारी होना ठीक ही है, परंतु उनका मोक्ष का सहकारी होना कहीं नहीं सुना गया। जिस प्रकार लकड़ी को जलाना और अन्न को पकाना इन दोनों कर्मों के करने में अग्नि स्वतंत्र है, उसी प्रकार ज्ञान ही कर्मों का क्षय तथा मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। हे विभो, यदि ज्ञान प्रतिबंध सहित हो तो कर्म की अपेक्षा हो सकती है, परंतु जब ज्ञान प्रतिबंध रहित है अर्थात विशुद्ध है तब कर्म की अपेक्षा क्यों कर होगी। सम्यक ज्ञान होने के पश्चात कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। यह जो वेदांत का सिद्धांत है उसका खंडन कैसे हो सकेगा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे अंजनी पुत्र, जब तक भली भांति रूप नाश की सिद्धि नहीं हुई है तब तक ज्ञानेन्द्रियां बाहर सब और स्वार्थों में प्रवृत्त होती हैं अर्थात अपने अपने विषयों के पीछे लगी रहती हैं। वे इंद्रियां स्वेच्छा विहार न कर सके इसलिए वर्णाश्रम उचित धर्म काम और अर्थ के द्वारा विद्वान पुरुष उनका भली भांति लालन करे। समाधियों के द्वारा जब तक इन इंद्रियों का अरूप नाश न हो तब तक ज्ञान नित्य कर्मों की अत्यंत ही अपेक्षा करता है। इस कारण आत्मज्ञान संपन्न पुरुष नित्य कर्मों को छोड़कर और कोई कर्म न करे। इस अविरोधी वेदांत वाणी को तुम समझ लो।
इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों में भटकती रहती है। उनका अपने आश्रमोचित कर्मों द्वारा लालन करते रहना ही परम कल्याणकारी है। ज्ञान के द्वारा यदि कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म क्रमशः छूट जाएं, तो आत्मज्ञानी के लिए वह भूषण है। तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ जिस पुरुष की अरूप भाव से चित्त, प्राण और इंद्रियां नष्ट हो गई हैं, उसे ये विधि निषेध कभी बाधा नहीं करते। हे बुद्धिमान, आत्मज्ञानी को यदि थोड़ी भी प्रारब्ध कर्मों के भोगने की इच्छा हो, तो उसके लिए अपने आश्रम अनुकूल आचार आवश्यक है, सो जानो। इस प्रकार मेरे कहे हुए अर्थों को मन में भली भांति दृढ़ करके फिर तुम्हें जो कुछ पूछना हो, सो हे कपीश्वर, निशंक होकर तुम मुझसे पूछो। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का कर्म विभोग योग निरूपण नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ।